हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। और यहाँ पर आपको एमपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी, सीटेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने और बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज का टॉपिक है बायोलॉजी के ह्यूमन बॉडी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हार्मोन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कवर कराने वाली हूँ, जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है ये, तो इसका आंसर हमें बताना है। 8.1, 8.4, 7.4 या 9.2। तो ह्यूमन बॉडी का जो रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7.4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, पोषक पदार्थों का परिवहन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने, कार्नबर्ग ने, विलियम हार्वे ने, ब्राउन ने। तो इनमें से जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सबसे पहले अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 या 80/120, 100/80, 80/100। तो इसका राइट आंसर हो जाए 120 और 80 होता है जो रक्तचाप होता है बॉडी का। तो अधिकतम होता है 120 और न्यूनतम होता है 80। अगला क्वेश्चन है, मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है। तो इसके हम ऑप्शन देख लीजिए, तिल्ली, फेफड़ा या हृदय या यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वो होता है तिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, दोनों में, उक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ? तिल्ली में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में। तो रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होते हैं वो कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, जिसे मेरू रज्जु भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएच की खोज किसने की थी? आरएच की खोज किसने की थी? वियेनर ने, विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीनर एवं वियेनर ने, ल्यूवेन हॉक ने। तो आरएच की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर और वियेनर के। अगला क्वेश्चन है, वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, या डब्ल्यूबीसी में होता है, आरबीसी में होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी दोनों में होता है। तो ये होता है वर्णन, जो वर्णक हीमोग्लोबिन है मतलब कलर वाला हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर किसे कहते हैं? पेसमेकर एवी नोड को, दाएं आनंद को, या द्विवलयक कपाट को, या फिर त्रिवलक कपाट को। तो ये होता है एवी नोड को। एवी नोड होते हैं जो हृदय में पाया जाता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य है श्वसन क्रिया का प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन करना, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना, वृक्क के कार्य को नियंत्रित
करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कठोरतम भाग है। मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या होता है? एनेमल, अस्थि, उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि दोनों। तो जो एनेमल होते हैं जिससे हमारे दांत बने हुए होते हैं वो सबसे कठोर भाग होता है मानव बॉडी का। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है क्या? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है बुद्धि का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है क्या है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला ऑब्लंगेटा या फिर उक्त कोई नहीं। अगला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? जो सभी को दान कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ए वर्ग या बी वर्ग, ए बी वर्ग या ओ वर्ग। तो ये होते हैं ओ वर्ग वाले रक्त समूह जो सभी को रक्तदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये WBC जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं ऑप्शन है 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 16 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होती हैं 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं कहाँ पर? यकृत में, तिल्ली में, आमाशय में या अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न होता है? कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न होने वाला होता है? एपिथेलियल ऊतक, कंकाल ऊतक या संयोजी ऊतक या उक्त जो सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियल ऊतक जो होता है वो तीनों जनन परतों से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि बनने की प्रक्रिया कहलाती है? अस्थि बनने की प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन या कॉन्ड्रिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अस्थि बनने की प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीफिकेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथेलियम पाई जाती है? मूत्राशय में, योनि में, श्वास नली में या यूटेस्कियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथेलियम पाई जाती है वो होती है श्वास नली में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 दिन का, 120 दिन का, 200 दिन का या 500 दिन का। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन का, इसके बाद वो डेड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, इन चार में से सबसे बड़ा अंग होता है वो हो जाएगा यकृत, लीवर। और अगर वैसे पूछा जाए तो वो होता है त्वचा, स्किन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है? ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है 25 नंबर का क्वेश्चन है। बाएं आलिंद में,
बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, महाशिरा में या दाएं निलय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाए जाते ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होते हैं बाएं आलिंद में। अगला क्वेश्चन है, लसिका वाहिनी में लसिका का प्रवाह किसके द्वारा होता है? लसिका वाहिनी में लसिका का प्रवाह किसके द्वारा होता है? लिम्फ नोड द्वारा, परिग्रामी पेशियों तथा कपाट तंत्र के अंतरायिक दाब द्वारा, ग्रीवा की सिराओं के नकारात्मक दाब द्वारा जिसमें बक्षीय लसिका वाहिनी खुलती हैं, या रुधिर कोशिकाओं की लसिका वाहिनियों में गुजरते प्लाज्मा के दाब द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिगामी पेशियों तथा कपाट तंत्र के आंतरायिक दाब द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम है कौन सा? टाइलिन, यूरिएज, एमाइलेज या लाइसोजाइम। तो इसमें जो आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो ये सभी को पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन कहलाता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन या एड्रीनलिन। तो इनमें से करो या मरो हार्मोन कहलाता है वो होता है एड्रीनलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है? कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन या वैसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन। तो इनमें से वो हार्मोन कौन सा है जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है? वो होता है पैराथार्मोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? ACTH, FSH, LH और उक्त सभी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन या उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में अंडे का निर्माण होता है कहाँ पर? अंडाशय में, अंडवाहिनियों में, गर्भग्रीवा में या योनि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंडाशय में अंडे का ही निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में स्रावित मादा सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन एवं टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एवं टेस्टोस्टेरोन। तो जो स्त्रियों में हार्मोन पाए जाते हैं वो दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, जो सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या उक्त में से कोई नहीं। तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, मानव में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण किया जाता है किसके द्वारा? अंतरालीय कोशिकाओं के द्वारा या अधिप्रशन के द्वारा, शुक्र वाहक के द्वारा या शिश्न द्वारा। तो ये जो हार्मोन है वो स्रावित करता है अंतरालीय कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम फिर इसी टाइम पे अगली क्लास लेकर आप आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।